दक्षिण में मोदी का जय जय श्री राम। शिव भक्त मोदी की 24 में राम तपस्या। वीरभद्र मंदिर से खुलेगा दक्षिण का द्वार। सियासत का भक्ति पथ। जिस शक्ति की साधना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व की विराट शक्ति बनाया। सियासत के भक्ति पथ में आज हम जानेंगे कि क्या 2024 में पीएम मोदी इतिहास रचने वाले हैं, जो सनातन विरोधियों को खंड खंड कर देगा। आज सियासत के भक्ति पथ में आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर और कर्नाटक के मैसूर में स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर का वर्णन करेंगे और बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी इन शक्तिपीठों की दिव्यता के दर्शन कर रहे हैं। कई ऐसे ऐतिहासिक मंदिर जिनका कायाकल्प मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। दिल्ली से करीब 2100 किलोमीटर दूर बसा एक ऐसा धाम जो है सनातन का प्रमाण। दक्षिण की धरती पर बसा एक ऐसा हिंदू मंदिर जहां विराजमान हैं कई देवी देवताओं के स्वरूप। इस मंदिर में इष्टदेव भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्र की प्रतिमा बेहद भव्य और अद्भुत है। 2024 के चुनावी समर के दौरान सियासत के भक्ति पथ में आज हम इसी मंदिर की यात्रा करेंगे और बताएंगे कि जब इसी साल जनवरी में पीएम मोदी लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर के दर्शन करने पहुंचे तो शिव भक्त मोदी किस अवतार में नजर आए। आखिर सियासत का भक्ति पथ 400 सीटों के प्रण को कैसे पूरा करेगा, ये देखिए। ये पीएम मोदी की शक्ति साधना है। दक्षिण की धरा पर मोदी की भक्ति। 2024 के लिए पीएम मोदी की ये भक्ति उन्हें प्रचंड जीत दिलाने का पथ माना जा रहा है। देखिए, इसी साल जनवरी में जब पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी भक्ति भाव के साथ थाल में रखे पीले रंग के पुष्प को स्पर्श किया। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने मोदी के हाथ लगाए फूलों को भगवान वीरभद्र के चरणों में अर्पित किया। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने आरती और श्लोक का जाप किया। एक सेवक की मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़े पीएम मोदी का ये भक्ति पथ हर सनातनी के लिए गर्व के पल है। जब देश का प्रधान सेवक राजनीति से परे एक साधारण से भक्त की तरह ही अपने आराध्य की आराधना में लीन हो तो ऐसी विहंगम तस्वीरें बोल उठती है। दशों दिशाओं से आध्यात्म के समागम में एक ही स्वर में हर कोई भगवान की भक्ति में रम जाता है। करिराज गमनलु कमललोचनुलु अलिनील कुंतलांबुज गंधुलु ఎలగీద బోడు లింపెక్కనందంద ఐపేసి చనుదెంచి కామిని మణులు ప్రాసాద గోపుర ప్రతలంగునుండి
दक्षिण की धरा पर स्थित एक ऐसा दिव्य और ऐतिहासिक मंदिर जो आध्यात्मिकता, इतिहास और वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर, जिसमें एक छिपा हुआ रत्न जो समृद्ध इतिहास, जटिल वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व से भरा हुआ है। लेपाक्षी में भगवान वीरभद्र का ये मंदिर बेहद दिव्य माना जाता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण है वीरभद्र की विशाल अखंड मूर्ति। यह प्राचीन मंदिर अपने अंदर भारतीय संस्कृति को समेटे हुए है। इस प्राचीन हिंदू मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी ने न सिर्फ पूजा अर्चना की, बल्कि भगवान शिव के अवतार वीरभद्र के इस मंदिर परिसर में ही ध्यान मुद्रा में भी नजर आए और पूरे भक्तिभाव से राम सीता के भजनों का आनंद लिया। मोदी का यह भक्ति पद दर्शाता है कि वो कोई भी देवी देवता हो, अपने आराध्य की साधना में लीन होते हैं तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। ये पीएम मोदी की ध्यान मुद्रा है। पीएम मोदी कैसे मंदिर दर्शन के वक्त पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान के आगे नतमस्तक रहते हैं, ये उसका प्रमाण है। पीएम मोदी ने भगवान राम की स्तुति में भजन गाए और तेलुगु में भगवान की स्तुति में गाए गए विशेष भजन सुने। पीएम मोदी ने वाद्य यंत्रों के साथ गाए जा रहे श्री राम जय जय राम की धुनी भी रमाई। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित एक कठपुतली शो भी देखा, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता और रावण को दर्शाया गया। सवाल है कि आखिर जिस वीरभद्र मंदिर में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आराध्य भगवान शिव और विष्णु की पूजा अर्चना की, उसका सनातन में कितना बड़ा महत्व है। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर में इष्ट देव भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्र विराजमान है। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरात्केश्वर भी मौजूद है। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। मंदिर परिसर में 3 मुख्य मंदिर शामिल हैं: वीरभद्र मंदिर,
पापनाथेश्वर मंदिर और दुर्गा मंदिर, साथ ही विभिन्न मंडप और आंगन है। भगवान शिव को समर्पित ये प्राचीन मंदिर विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और शिल्प कौशल का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रार्थना करने के लिए इस पवित्र मंदिर का दौरा किया था। कुमार सेलम की पहाड़ियों पर बना ये मंदिर कछुए के आकार का बना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विरुपन्ना और वीरन्ना नाम के 2 भाइयों ने 16वीं सदी में करवाया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। जबकि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है। और लेपाक्षी वो स्थान है जहां जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता बताया था। मंदिर में एक बड़ा सा पैर का निशान भी है, जिसे त्रेता युग का गवाह माना जाता है। कोई इसे भगवान राम के पैर का निशान, तो कोई माता सीता के पैर का निशान मानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार लेपाक्षी वो स्थान है जहां पौराणिक गिद्ध जटायु अपहरण करने वाले रावण द्वारा किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद गिरे थे। अंतिम सांस लेने से पहले जटायु ने भगवान राम को बताया था कि सीता को वास्तव में रावण दक्षिण की ओर ले गया था। इसके बाद भगवान राम ने जटायु को मोक्ष प्रदान किया था। किंवदंती है कि जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, तो वे दुख से भस्म हो गए और वीरभद्र को जन्म देकर अपना क्रोध प्रकट किया। वीरभद्र मंदिर अपने धार्मिक महत्व के अलावा ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। मंदिर की दीवारें जटिल नक्काशी से सजी है, जिनमें शिव और पार्वती के विवाह, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने और दूध के सागर के मंथन सहित पौराणिक कहानियों को दर्शाया गया है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसका एक खंबा हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे खंबे आकाश स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिनमें से एक खंबे का जमीन से जुड़ाव नहीं है। इसमें एक खंबा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि खंबे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का खंबा पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने ये जानने के लिए कि ये मंदिर पिलर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया। तब से ये खंबा हवा में ही झूल रहा है। सियासत के भक्ति पथ में आंध्र प्रदेश की राजनीति को भी समझना जरूरी है। आंध्र की सियासत में जितने रंग बिरंगे सितारे हैं, उतनी ही रंग बिरंगी यहाँ की सियासत भी है। और इस सियासत में टूट का लंबा इतिहास है। गठबंधन भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द 2024 लोकसभा और विधानसभा की सियासत घूमती रहेगी। 5 साल बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी एक साथ चुनाव मैदान में है।
2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार 3 दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। 2024 के चुनाव में 17 पर टीडीपी, 6 पर बीजेपी और 2 पर जनसेना चुनाव लड़ रही है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीडीपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। टीडीपी ने 25 में से महज 3 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के एक भी उम्मीदवार नहीं जीते। यही वजह है कि दक्षिणी द्वार मजबूत करने के लिए बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना की पार्टी से हाथ मिलाया। आंध्र प्रदेश का समीकरण समझना है तो यहाँ के समुदायों को भी समझना होगा। मुख्य रूप से कम्मा और रेड्डी समाज का आंध्र में दबदबा माना जाता है। ओबीसी समाज जिसके तरफ जुड़ जाता है उसकी जीत तय मानी जाती है। कम्मा समुदाय की बात करें तो इस समुदाय के लोग राजनीति में नहीं थे। कम्मा समुदाय को बिजनेस कम्युनिटी माना जाता है। कम्मा समुदाय के एनटी रामाराव ने पहली बार राजनीति में दस्तक दी। कम्मा समुदाय का प्रतिनिधित्व टीडीपी पार्टी करने लगी और अब रेड्डी समुदाय आंध्र प्रदेश में राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावी रहा है। रेड्डी समुदाय से प्रदेश के कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रेड्डी समुदाय के मतदाता भी चुनाव को लेकर एक्टिव रहे हैं। एनटीआर सीनियर ने ओबीसी समुदाय को भी अपने साथ जोड़ा था। राज्य में 50% वोट ओबीसी समाज का। कम्मा और ओबीसी वोटों की बदौलत टीडीपी आगे बढ़ती गई। बीजेपी दक्षिण भारत में ज्यादातर जगहों पर कमल खिलाने में जुटी हुई है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के 5 दक्षिणी राज्यों की कम से कम 40 से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक बीजेपी का मजबूत गढ़ है। तेलंगाना में भी अच्छा खासा बीजेपी का प्रभाव है और अब आंध्र प्रदेश में गठबंधन की अमली जामा पहनकर बीजेपी अपने टारगेट के नजदीक दिख रही है। बीजेपी सिर्फ उत्तर भारत, पश्चिम और पूरब के अपने असर वाले इलाकों तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार चुनाव अभियान का आगाज ही दक्षिण भारत से किया। इसी साल जनवरी में लेपाक्षी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में श्री काला राम मंदिर का दौरा किया था। पीएम मोदी ने नासिक में गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की और रामायण में वर्णित भगवान राम के अयोध्या आगमन के बारे में मराठी छंद सुने। हरि जय जय राम कृष्ण, हरि जय जय राम, जय 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 राम कृष्ण, हरि जय जय राम। पीएम मोदी का भक्ति पथ उत्तर से दक्षिण तक ऐसा है जिसमें देवी देवताओं की आराधना समाहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2022 में मैसूर में चामुंडा पहाड़ियों पर पहुंचे और मैसूर की देवी चामुंडेश्वरी और उनके राजघरानों की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने चामुंडेश्वरी देवी की पूजा करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की, जिन्हें नाडा देवता यानी राज्य देवता भी माना जाता है। संस्कृत में श्लोकों का पाठ कर पुजारियों के सामने मोदी भक्ति में लीन दिखे। कर्नाटक के प्रसिद्ध मैसूर शहर में 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री चामुंडेश्वरी मंदिर। 1000 साल से भी अधिक पुराना ये मंदिर मां दुर्गा के चामुंडा रूप को समर्पित है। पौराणिक मान्यता है कि जिस चामुंडा पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है, उसी स्थान पर माता चामुंडा ने महिषासुर का वध किया था। इसके अलावा ये तीर्थ स्थान 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। देवी पुराण और स्कंद पुराण में इस दिव्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। श्री चामुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल वंश के शासकों ने कराया था।
इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने जीर्णोद्धार कराया। मंदिर का 7 मंजिला गोपुरा भी 17वीं शताब्दी में निर्मित कराया गया है। मां चामुंडेश्वरी मैसूर के महाराजाओं की कुलदेवी मानी जाती है। मंदिर का निर्माण द्रविड़ वास्तु शैली में हुआ है। यही कारण है कि मैसूर के महाराजाओं ने मंदिर के लिए कई तरह के योगदान दिए हैं। सन 1827 के दौरान कृष्णा राजा वाडियर तृतीय ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मां दुर्गा के अनन्य भक्त वाडियर ने मंदिर के लिए सिंह वाहन, रथ और बहुमूल्य रत्न अर्पित किए। मैसूर का दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है और ये इस मंदिर का मुख्य त्योहार भी है। चामुंडेश्वरी मंदिर में मनाया जाने वाला दशहरा इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन माता चामुंडेश्वरी की झांकी निकाली जाती है। माता चामुंडा इस दिन स्वर्णिम पालकी में बैठकर भ्रमण के लिए निकलती है। जनवरी में 3 बार साउथ दौरे पर रहे पीएम मोदी। फरवरी में भी पीएम मोदी ने दक्षिणी राज्यों का दौरा किया। मार्च में चुनाव की तारीख के ऐलान के वक्त दक्षिणी राज्य में थे पीएम मोदी। चुनावी तारीख के ऐलान के दिन तेलंगाना में थे पीएम मोदी। बीजेपी के लिए कर्नाटक एकमात्र राज्य है जहां पर बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिलती हैं। विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव, दोनों चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार जीतते रहते हैं। 2019 में बीजेपी को 28 में से 25 सीटें मिली थी और 2024 के लिए भी बीजेपी ने और भी पुख्ता रणनीति बनाई है।